लोग भगवत गीता के इस ज्ञान यज्ञ में जो तीसरा अध्याय है, तीसरा अध्याय के हम लोगों ने 13वें श्लोक को, आज समय थोड़ा कम है, मैं भी ट्राई करता हूं जितना तक कवर कर सकूं। मेरे मन में ये मकसद है 13, 14, 15, ये तीनों श्लोक को पिछले क्लास में थोड़ा सा किए हुए हैं, और थोड़ा सा और इसको हम चाहेंगे इसमें से हीरे मोती चुनना, क्योंकि जो अभी आप लोग किए हैं गांव में ज्ञान यज्ञ, उसी का ये संदेश है। भगवान कहते हैं 13वां में, जग शिष्टासीन संतो उच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते तो हम पापा ए पचंती आत्म कारणात्। जो लोग जो लोग अपने लिए सिर्फ कर्म करते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं, वो लोग पाप ही कमाते हैं। और जो लोग लोक मंगल के लिए अपना कर्तव्य करते हैं, वो लोग पुण्य कमाते हैं, वो लोग अमृत का पान करते हैं। जैसे अभी तिरुपति भाई के गांव में जो यज्ञ हुआ है, और जो अनुभव आप सब लोग शेयर किए कि इतना कम सो करके 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, किसी दिन नहीं सो करके भी इतना उत्साह था, इतना जोश था, कहां से आया? जो हम लोग 15वें, इसी में आगे पढ़ रहे हैं हम लोग 15वां श्लोक, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। ब्रह्म कहाँ है, ईश्वर कहाँ है? यज्ञ में स्थित है। आगे करूंगा विश्लेषण कैसे यज्ञ में। तो आप लोगों ने यज्ञ कर रहे थे, आप लोग उस यज्ञ में ईश्वर स्थित है, इसलिए उनकी शक्ति का अनुभव आपको मिल गया। उनका उमंग, उनका उत्साह, उनकी शक्ति, उनका प्रकाश आपको उत्साहित कर दिया, आपको शक्ति पुंज दे दिया, आपका मनोबल बढ़ा दिया, आपके अंदर शक्ति का अनंत स्रोत दे दिया, आपको कर्तव्य करने का जो सुखद अनुभव होता है, अनुभव करा दिया। क्यों? यज्ञ में ईश्वर प्रतिष्ठित है। आज हमारा इस क्लास का वही मकसद है, इसी को समझना। 13वां भगवान कह रहे हैं कि ये जो लोग यज्ञ करते हैं और यज्ञ के द्वारा जो ही उन्हें फल मिलता है उसको प्रसाद रूप में लेते हैं। जीवन यज्ञ हम लोगों ने पिछले 2 क्लास में चर्चा की है, इसलिए मैं बहुत विस्तृत नहीं जाऊंगा इस श्लोक में, लेकिन इसका सार कहना चाहता हूं कि इसी पे अगले श्लोक आधारित है। जो लोग यज्ञ करते हैं, मतलब यज्ञ क्या है? अपने कर्तव्य कर्मों को ईश्वर अर्पण भाव से करना, अपने कर्तव्य कर्मों को सकाम बुद्धि से नहीं, निष्काम बुद्धि से करना, अर्थ अपने कर्तव्य कर्मों को लोक मंगल भाव से करना। काम वही है, लेकिन करने का नजरिया बदल गया तो अंजाम बदल जाता है। पहले करते थे कि बेटा मेरा है, इसके लिए मैं कमा रहा हूं, इसको पढ़ा रहा हूं, ये पढ़े लिखेगा बेटा तो कल बुढ़ापे में मेरा लाठी बनेगा। ये सकाम बुद्धि था, स्वार्थ बुद्धि था। जैसे ही अंदर जागरण हुआ, जैसे ही हम अंतर्मुख हुए, जैसे ही थोड़ा अंदर प्रकाश मिला, अब जान गए कि कहने के लिए बेटा मेरा है, वो तो भगवान का बेटा है वास्तव में, मैं तो उसका केयर टेकर हूँ। भगवान ने विश्वास करके हमको पिता बनाया है, उनको धन्यवाद है। भगवान ने मुझको अपना विश्वास से पात्र बनाया है, इस बच्चे को पाल पोस करके और फूल किनाई एक सुगंध देने वाला पौधा वृक्ष तैयार कर दूं, समाज में अपने कर्मों का, अपने ज्ञान का, अपने बुद्धि का, अपने संस्कार का सुगंध फैलाए। इस भाव से इस बच्चे को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए हमारे कंधों पे माता के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, किसी की आचार्य के रूप में, किसी न किसी रूप में, दादा दादी के रूप में, किसी न किसी रूप में जिम्मेदारी डाल दिया है। तो हम सब, कोई बेटा के प्रति पितृभाव से, कोई बेटा के प्रति मातृभाव से, कोई उसी बच्चे के प्रति भ्रातृभाव से, कोई आचार्य है तो आचार्य भाव से, कोई बुआ है तो बुआ के भाव से, सब अपने अपने भाव से उसके प्रति अपना फर्ज यथासंभव यथाशक्ति निभाते हैं। तो सबका कर्म यज्ञ बन गया। इस भाव से जब कर्म करते हैं तो कभी भी पाप नहीं चढ़ता है। पाप मतलब पाप बुद्धि,
वो क्या है, आगे मैं करता हूं विश्लेषण। पाप बुद्धि नहीं चढ़ती है, स्वार्थ बुद्धि को पाप बुद्धि कहते हैं, वो नहीं चढ़ती। निष्पाप मन निष्पाप बन जाता है। और जो लोग अपना कर्म स्वार्थ पूर्ति के लिए करते हैं, बच्चे के लिए कर रहा हूं अपना सब पालन पोषण परवरिश, लेकिन मन में है कि कल मेरा ख्याल करेगा, स्वार्थ समा गया। ये स्वार्थ ही हमारे अंदर अशांति तनाव का कारण है। क्योंकि हमने अपने कर्मों में अहंकार ला दिया, मैं कर रहा हूं। आप लोग भागवत कथा सुने होंगे, और उस माया हुआ कैसे भगवान गोवर्धन धारी कहलाते हैं। शरीर भी एक तरह से गोवर्धन पर्वत के समान है। धारण कौन किया है? ईश्वर। जब तक धारण किए हुए हैं आप खड़े हैं, जैसे ही वो अपनी शक्ति खींच लेंगे, यही शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। वही अर्जुन भगवान से जब तक कनेक्शन था, भगवान का प्रेरणा प्रकाश मिल रहा था अर्जुन को, अर्जुन शक्तिमान थे, पूरे महाभारत को अंगुलियों पे ले लिए थे। बड़े से बड़े योद्धाओं गिरा दिए। ठीक है, और आप लोग जानते हैं इस प्रसंग को। तो भगवान अपना प्रकाश खींचे, वही अर्जुन बाद में कह रहे कि मेरी शक्ति कहाँ गई। कहने का भाव यह है कि शरीर रूपी गोवर्धन, इसको भगवान ने अपने अंगुली पे उठाया है, अपनी शक्ति अपनी कृपा से इसको खड़ा रखा है। आगे सब आएगा। आपके अंदर बुद्धि है तो भगवान ने ही दिया, शक्ति है भगवान ने दिया, तेज है भगवान ने दिया, ज्ञान है भगवान ने दिया, आपके अंदर धन है आपके पास तो भगवान ने दिया। जो है भगवान ने दिया, तो किस बात का अहंकार कि मैं कर रहा हूँ बेटे के प्रति, बेटा के प्रति, चाहे इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के, शिक्षक बन के, मैं ये मैं कहाँ से आ गया? ये मैं ही तो बेवकूफी है, मैं ही तो मूर्खता है, मैं ही अविद्या है। तो अहंता, अहंकार और ममता कि मैं कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं, ये मेरा है, ये दोनों की गुलामी खत्म हो जाती है जब अपना कर्तव्य कर्म हम यज्ञ भाव से करते हैं। मन पावन हो जाता है, मन में विचार उठते हैं, अमृतमय विचार जो हमको अमरता का स्वाद चखा दें, हमको अंदर से जगा दें, ऐसे विचार उठते हैं। यज्ञ करके देखिए, आप लोग तो प्रैक्टिकल किए हैं इस ज्ञान का, इस ब्रह्म दृष्टि का आप लोग प्रैक्टिकल किए हैं। भागवत कथा महायज्ञ में पिछले 7 दिन में आप लोग इसका अनुभव किए हुए हैं। जब जगह काम में लगते हैं, कितना शक्ति, कितना स्फूर्ति, कितना उमंग, कितना उत्साह, कितना तेज विकसित होता है। बुरी आदतें घटने लगती हैं, बुरी सोच भागने लगती है। सोचिए 7 दिन का, इसलिए भागवत कथा 7 दिन का रखते हैं। क्यों? हमारे जीवन में सबके दिन में 7 दिन ही है। अगर एक सप्ताह को हमने ऐसे रंग में अनुभव कर लिया, इस अमृत को दिल में भर लिया, तो फिर आने वाले अगले 7 दिन भी उसी रंग में रहूंगा। यही तो इस प्रसाद को लेकर चलना है। जो पाया हूं प्रसाद, इस अमृत को मैं संभाल के रखूंगा। जैसे अमृत कलश संभाल के रखते हैं, वैसे ही जो इस भागवत कथा यज्ञ में 7 दिन में जो ज्ञान मिला है, जो भक्ति का खुशबू मिली है, भक्ति की खुशबू, ज्ञान का अमृत, संस्कार का जो सुगंध मिला है, इसको संभाल के रखना चाहिए। और उसी में रमते हुए अगला 7 दिन तो हर सप्ताह बिताना चाहिए। जीवन यज्ञ बन जाएगा। फिर ईश्वर से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। बिन मांगे ईश्वर से मिलता है, बिन मांगे। आगे बढ़ते हैं। 14वां श्लोक हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे इस पे। 14वां और 15वां कि यज्ञ करना जरूरी क्यों है, क्यों यज्ञ करना चाहिए। भगवान कृष्ण क्यों अर्जुन को इतना दबाव दे कह रहे हैं, जोर दे कह रहे हैं कि तुम यज्ञ करो, क्यों कह रहे हैं? इसलिए यज्ञ से ही हमारा अस्तित्व है, यज्ञ से ही जीवन में आएगी शांति, यज्ञ से ही हमारे मन में बुद्धि में आएगी क्रांति, और यज्ञ से ही मिटेगी मन की भ्रांति। हमारे जीवन में जो कष्ट है, जो दुख है, जो अशांति है, तनाव है, जिस तरह का भी हो,
चाहे दही हो, चाहे शरीर से समाहित हो, दैहिक हो, दैवीय हो, भौतिक हो, 3 तरह का ताप होता है। एक किसी तरह का कष्ट हो, लेकिन उसका एक मूल कारण है मन में भ्रांति। मन में भ्रांति है, ईश्वर कहाँ है? बैकुंठ में होंगे। ईश्वर कहाँ है? मंदिर में होंगे। मैं कौन हूँ? शरीर हूँ। मैं तो अखिलेश कुमार हूँ, मैं तो फार्मासिस्ट हूँ, मैं तो संपन्न हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं फलाना जाति का हूँ। ये जितने मल्टी लेयर का भ्रम पकड़ा हुआ है, असली में मैं क्या हूं उसे पता ही नहीं है। ये मल्टी लेयर बहुपर्तीय भ्रम है हमारे दिमाग में, यही अविद्या है। और दूसरा, मन चंचल है। जैसे चंचल पानी में कभी अपना पृथ्वी में दिखता ही नहीं है, भले पानी कितना भी साफ हो। सोचिए, पानी गंदा है तो उसमें पृथ्वी में दिखने का सवाल नहीं है। पानी अगर साफ भी हो गया और चंचल है, फिर भी नहीं दिखेगा। वैसे ही हमारा मन रूपी तालाब जो है वो गंदा है। राग द्वेष, लोभ मोह और मद मत्सर, ये जो षड विकार है, ये गंदगी पानी को, मन रूपी तालाब में जो विचार चल रहे हैं, जो भावना चल रही है, उसको गंदा कर दिया है। और ऊपर से इसमें चंचलता है, इसमें स्थिरता नहीं। तो पहले है कि पानी की सफाई होनी चाहिए और पानी में स्थिरता होनी चाहिए, तभी हम देख सकते हैं कि मैं वास्तव में क्या हूं। वरना भ्रांति में ही जन्म हुआ और भ्रांति में ही मर जाएंगे, और संसार को दोष देते हुए ही जीवन बीत जाएगा। भाई अच्छा नहीं है, भाई अच्छा नहीं है, भतीजा अच्छा नहीं है, पड़ोसी अच्छा नहीं है, पत्नी अच्छी नहीं है, पति अच्छे नहीं है। ये जब तक संसार को हम कोसते रहेंगे, तब तक हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और जिस दिन संसार को कोसना बंद कर दिया कि बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खुदा अपना, मुझसे बुरा न कोई। जिस दिन हमारे अंदर ये जागृति आ जाएगी कि बुरा देखना हो तो दूसरों में न देखें, अपने पति में, पत्नी में, भाई में, बहन में, शिक्षक में। आज तो लोग बुरा देखते हैं महात्माओं में, संत में, आचार्य में, शास्त्र में, भगवान में बुरा देखते हैं, क्योंकि दृष्टि खराब है, दृष्टि में विकृति है, हर जगह विकृति ही दिखता है। हमको बुराई देखनी है, खुद में देखे। जिस दिन हमारे अंदर ये पैदा हो गया, उस दिन हमारे जीवन में एक सुंदर शुरुआत हो गई। और भगवान इसीलिए समझा रहे हैं कि यज्ञ क्यों जरूरी है, क्योंकि यज्ञ से ही जीवन का उत्पत्ति है, यज्ञ से ही जीवन का पालन है, पोषण है। और यज्ञ ही ऐसा है जिसमें पूरी सृष्टि का अस्तित्व है। यज्ञ विहीन सृष्टि संभव नहीं है। कैसे? सुने आगे 14वां और 15वां वर्ष जो है अध्याय 3 का। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। 15वां क्या है? क्योंकि दोनों संयोग, दोनों मिलाकर के ही ये साइकिल पूरा होगा। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षरम समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। भगवान कह रहे हैं 14वां में, अन्ना भवन्ति भूतानि, भूतानि में प्राणी मात्र, सारे प्राणी। जन्म कैसे उनका होता है? अन्न से। भूतानि भवन्ति अन्नात्, सारे प्राणियों का जन्म, सारे प्राणियों का जो शरीर है, पोषण है, वो किस पर निर्भर है? अन्न पर। हम सबका शरीर अन्न से ही बनता है। अन्न नहीं है तो अन्न से ही खून बनता है, खून से वीर्य बनता है, और फिर वहां से उत्पत्ति शुरू होती है, और फिर वृद्धि भी होती है शरीर का, तो अन्न से ही होता है। अन्न से सब प्राणियों का शरीर है वो बनता है। ठीक है। और अन्न कैसे बनता है? पर्जन्यात अन्न संभव। संभव अन्न की उत्पत्ति होती है पर्जन्यात। अन्न की उत्पत्ति होती है जल से। पर्जन्य मतलब जल। और जल कहां से आएगा? मतलब वर्षा, जल का मतलब वर्षा से है। अन्न की उत्पत्ति पर्जन्य, पर्जन्यात अन्न संभव। अन्न संभव, अन्न की उत्पत्ति होती है पर्जन्यात, वर्षा से। तो वर्षा कैसे होगी भाई?
यज्ञा भवति पर्जन्य, यज्ञ से यज्ञा भवति, यज्ञ से होती है पर्जन्य, वर्षा, वर्षा होती है यज्ञ से। देखिए जिस, अच्छा करता हूं आगे इसको विश्लेषण बढ़िया से, पहले अर्थ जान लें। और तो फिर जब यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा का जो उत्पत्ति का कारण है वो यज्ञ है, तो फिर यज्ञ का कारण कहाँ है भाई, यज्ञ का स्रोत कहाँ है, यज्ञ कर्म समुद्भवम, और यज्ञ की उत्पत्ति है वो कर्म से है। यज्ञ कर्म समुद्भवम, जो यज्ञ की उत्पत्ति है, यज्ञ का स्रोत है, यज्ञ का जो आधार है वो कर्म है। मैं बतलाऊं आगे कैसे है। और फिर कर्म का स्रोत क्या है, कर्म की आधारशिला कहाँ है, कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि, विद्धि माने जानो, हे अर्जुन तुम ये जान लो, कर्म उद्भवम ब्रह्म, कर्म जो है वो ब्रह्म से उत्पन्न है। यहां ब्रह्म का अर्थ है वेद। आदि शंकराचार्य जी की है विश्लेषण, गीता का जो भाष्य लिखा है, कमेंट्री लिखा है, सारे भ्रम को, सारे शब्दों को उन्होंने, किस शब्द का क्या अर्थ है, उन्होंने उसको बढ़िया से विश्लेषण किया है। तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि यहाँ ब्रह्म का जो अर्थ है वो है वेद। कर्म की उत्पत्ति कैसे होती है, कर्म कर्म ब्रह्म उद्भवम, कर्म जो है उसका उद्भव, उसकी उत्पत्ति कहां से, वेद से है। यहाँ ब्रह्म का मतलब होता है वेद। और फिर वेद कहां से आते हैं भाई, ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम, ब्रह्म जो है, जहां यहाँ ब्रह्म का मतलब वेद है, ब्रह्म समुद्भवम अक्षरम, समुद्भवम उत्पत्ति होती है किसकी, ब्रह्म की। ब्रह्म की उत्पत्ति मतलब ब्रह्म का स्रोत, उत्पत्ति मतलब स्रोत, ब्रह्म का स्रोत क्या है, वेद का स्रोत क्या है, वही है कौन, जो अक्षर है। अक्षर मतलब जिसका क्षर ना हो, न इसका उत्पत्ति हुआ न इसका विनाश हो, न इसका शुरू है न इसका अंत, उसे अक्षर कहते हैं। गीता में इस पर एक पूरा चैप्टर ही है, 8वां चैप्टर, अक्षर ब्रह्म। जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो अक्षर है, उसका कभी क्षरण नहीं होता है, कभी उसका ह्रास विनाश नहीं होता है। तो वेद की उत्पत्ति हुई है अक्षर अविनाशी परमपिता परमेश्वर से। और अगली जो लाइन है वो क्लाइमेक्स है मैसेज का, क्लाइमेक्स है, और यही क्रीम है, यही मक्खन है जो हमको खींचना है इस दूध से, जो जीवन को अमृत बना देगा जिसने पी लिया। ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं भगवान, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, तस्मात् मतलब देयरफॉर, सर्वगतम ब्रह्म, जो वो ब्रह्म सर्वगत है, जो ब्रह्म सर्वव्यापी है, हर जगह है, उसको कहां पा सकते हो अर्जुन, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, वो नित्य है, नित्य होता वो नित्य है। और कहाँ रहता है वो, कहाँ प्रतिष्ठित है, कहाँ उसको पा सकते हो, प्रतिष्ठितम स्थित है, कहाँ, यज्ञ, यज्ञ में, वो ब्रह्म यज्ञ में स्थित है। तो देखिए पूरा सृष्टि का क्रम कहाँ शुरू हुआ, प्राणी मात्र का जो उत्पत्ति है वो अन्न से है, प्राणियों का शरीर है, और अन्न से कैसे, अन्न जो है वो वर्षा पर निर्भर है, वर्षा जो है यज्ञ पर निर्भर है, यज्ञ है उसका उद्भव कर्म से होता है, और कर्म का उद्भव वेदों से होता है, और वेद का उद्भव परमात्मा अविनाशी परमेश्वर से होता है। और परमेश्वर कहाँ मिलेंगे, यज्ञ में मिलेंगे, यज्ञ में, यज्ञ से, यज्ञ द्वारा मिलेंगे। भगवान कहते हैं इसलिए हे अर्जुन तुम यज्ञ करो। तो क्या कर रहे हैं, ये करो मतलब कहाँ चले जाओ, हिमालय की गुफाओं में, या गंगोत्री के पास, या हरिद्वार चले जाओ, ओम स्वाहा ओम स्वाहा यज्ञ करो, नहीं, वो तो यज्ञ का एक रूप है, वो भी यज्ञ है, वो एक रूप है। लेकिन अपने सारे कर्तव्य कर्मों को, चाहे वो कर्तव्य कर्म हमारे घर से संबंधित हमारी जिम्मेदारी हो, हमारे फर्ज हो, चाहे समाज से संबंधित हो, चाहे देश से संबंधित हो, हमारे पेशे से संबंधित हो, हम चाहे कृषक हो, व्यवसायी हो,
या कोई और प्रोफेशन में हो, हम जिस रोल माता हो, पिता हो, चाहे बच्चा हो, सबका अपना अपना कर्तव्य है। अपने कर्तव्य कर्मों को पूरे तत्परता से ईश्वर के लिए, ईश्वर अर्पण भाव से, ईश्वर की खुशी के लिए, ईश्वर के प्रेम में मस्त होके कीजिए और यज्ञ से भगवान का अमृत पीजिए। आप ऐसा करके देखिए, आपको लगेगा आपके बोली में परमात्मा की शक्ति आ गई। आप जिसे आशीर्वाद देंगे उसका बल बढ़ जाएगा, आपके आशीर्वाद में ताकत आएगी। आप ऐसा करके देखिए, आपकी संकल्प में शक्ति आ जाएगी। जो आप लोग अनुभव बता रहे हैं, कैसे हम सोचे और फिर ऑनलाइन कैसे कैसे कनेक्शन हुआ कि पंडाल कहाँ से आएगा, कौन कथाकार कौन आएंगे, कौन कैसे कैसे बात बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि आपके सोच में यज्ञ भावना है। यहाँ ये भावना नहीं थी कि जब भगवत कथा कराऊंगा तो संसार क्या कौन सा चीज पाऊंगा। कोई धन चाहिए, कोई पद चाहिए, कोई शोहरत चाहिए, कोई नाम चाहिए, कोई ताली चाहिए, वाहवाही चाहिए, ये सोच होगी तो फिर उसमें खड़ल आएगा, क्योंकि स्वार्थ घुस गया। लेकिन जहां परमार्थ आएगा सोच के अंदर, उसे ही कहते हैं यज्ञ भावना। जब ये आता है, आपकी सोच में पावनता बढ़ जाती है, आपकी जुबान में पावनता बढ़ जाएगी, शक्ति आएगी, आपके विचार में शक्ति बढ़ जाएगी, संकल्प में शक्ति बढ़ जाएगी, आपके बोली में, बोली का प्रभाव जो है बढ़ जाएगा। प्रकृति सपोर्ट, जो संकल्प करेंगे प्रकृति उसको पूरा करने के लिए अपना सहयोग देने लगेगी। आज जिसका सहयोग प्रकृति करे, उसके सामने कौन सा विघ्न बाधा आके उसको रोक सकता है भाई? जब प्रकृति बन गई है सहयोगी, प्रकृति से ताकतवर कौन है? कोई नहीं है। क्यों? वो काम करते आगे आएगा। ये सब भगवान कहते हैं, मैं दक्षिणा प्रकृति भूयते सचराचरम, पूरे इस जगत को, सृष्टि को मेरी अध्यक्षता में, मेरा कमांड लेकर के, मेरे डायरेक्शन में प्रकृति जब जैसा जो करना उचित है वो करती है। आप लाख प्रयास करें, आप प्रकृति प्रतिकूल हो जाए, कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा प्रयास करें, आपकी सोच मंगलदायी हो, आपकी सोच में यज्ञ भावना हो, लोक मंगल का भावना हो, जन कल्याण की भावना हो, मेरे गांव में, मेरे समाज में ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, संस्कार के फूल खिले, मर्यादा बढ़े, घर परिवार में आपस में त्याग और सेवा बढ़े, आपसी प्रेम बढ़े, सद्भावना बढ़े, घर परिवार में बढ़े, समाज में बढ़े, देश में बढ़े। आपका ये जो भाव है, यही तो विश्वामित्र का भाव कहलाता है। जिसके अंदर ये भाव आ गया, उसको यज्ञ का रस मिलने लगता है। और जब यज्ञ का रस मिलता है तो क्या होता है? आप संसार से पाने का जो बेवकूफी है वो मिटने लगता है। और संसार को क्या दे सकता हूं, आदमी के अंदर ये जागरण होता है। जिसके हाथ, जिसकी बुद्धि, जिसका देने के लिए खुल गया, सोचिए उसके सामने अमृत कलश खुल जाता है, सीधे ईश्वर से उसका कनेक्शन होता है। ऐसे लोग खानदान में पैदा हो जाएं, आसान नहीं है ऐसे लोग खानदान में पैदा होना, बहुत पुण्य प्रताप होता है। ऐसा कोई यज्ञ भाव वाला अवतरित होता है खानदान में, नर बन के या नारी बन के, बेटा बन के या बेटी बन के, बेटा बन के या बहू बन के, बहुत पुण्य होगा कोई अवतरित होता है। और उसके बोली विचार, उसके काम से, उसके यज्ञ कर्म से उसका कुल खानदान तो का भला होता ही है, कुल खानदान तो तरता ही है। गांव समाज सबके लिए वो सहयोगी बन जाता है। उसका अपना जीवन तो धन्य होता ही है, उसके जय कर्म से समाज का भी जीवन मंगलिक हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। बच्चों में रस मिलता है, गांव की नर नारियां हैं, महिलाएं हैं, सबको रस मिलता है। हमारे शास्त्र में ऐसा उद्घोष है, जिसको समझ में आ गया समझिए उसको होश है, जिसको समझ में ये नहीं आया समझिए वो बेहोश है। दिख रहा है जो कॉन्शस है, अंदर से अनकॉन्शस है। वो दिख रहा होगा कि तो चलता फिरता चैतन्य है, नहीं भाई, वो अचेत है, उसकी चेतना अभी सोई हुई है, जगह नहीं है। वो तो पशुओं की नहीं है जो बस अपने लिए छाती पीट रहा है, संसार को दिया दोष और अपने नहीं है होश। मैं आगे कुछ कहना चाहता हूं आप लोगों से।
अब इसका थोड़ा करते हैं हम, और थोड़ा समय तो कम है, ट्राई करता हूं मैं, थोड़ा और करते हैं गहरा गहरा विश्लेषण। भगवान जो कह रहे हैं कि अब इसको उल्टा हम देखते हैं, उल्टा करके इस पूरा कनेक्शन कैसे चला, कि कैसे यज्ञ में भगवान स्थित है और यज्ञ से ही सब कुछ है। देखिए, हम जब तक अपने से मुख मोड़ते हैं, अपनी सच्चाई छुपाते हैं डॉक्टर से, टीचर से, तब तक हमारा कल्याण नहीं होता है। तो हम कैसे अपनी सच्चाई छुपाते हैं? हमारे ऊपर जब पाप बुद्धि होती है तो सच्चाई कैसे छुपाते हैं? हमारे जिसके अंदर पाप बुद्धि होगा वो क्या करेगा? मैं मेरा से हमेशा, जितना पैसा हो जाए, धन हो जा सकते हैं, मैं मेरा, मुझको हो गया तो पर बच्चों के लिए होना चाहिए, पत्नी के लिए होना चाहिए, पति के लिए होना चाहिए, अपना ही पेट नहीं भरता है। ये पाप बुद्धि है, आत्म केंद्रित मानसिकता, ये पाप बुद्धि है। आदमी जब तक ये रखता है अपने सिर के ऊपर, अपने बुद्धि में जो हो सब मेरा हो, ये पाप बुद्धि है और ये कभी भला होने देगी ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर लोक मंगल का भावना पैदा नहीं होगा। बड़ा दुर्लभ है भावना पैदा होना। ये पाप बुद्धि ही आपका सबसे बड़ा पाप का अकाउंट है, ये जनरेटर है पाप का। संसार से पाने की चाह, हमेशा इनसिक्योर फील करना, किसी सोशल या स्पिरिचुअल, सामाजिक या आध्यात्मिक संस्था से जुड़ भी गए तो वहां भी जाएंगे तो क्या सोचेंगे? हमको पद मिल जाए, हमको वाहवाही मिल जाए, हमको अटेंशन मिल जाए, हमको कुर्सी मिल जाए। और कहीं कोई लेके चला गया ऐसे आदमी को किसी सामाजिक संस्था में, आध्यात्मिक संस्था में, किसी ऐसा समिति में चले गए तो वहां भी जाके पाने की चाह, अटेंशन मुझको मिले, लोग मुझको वाहवाही करें, मुझको पद मिल जाए, कोई समिति का अध्यक्ष बन जाऊं, मेरी वाहवाही हो जाए। वहां भी जाने से आदमी अपना भला नहीं करता है, वहां भी अहम आ गया। कैसे आदमी अपने साथ अन्याय करता है? पाप बुद्धि के कारण। ईमानदारी अंदर नहीं होगी, इनोसेंट अप्रोच नहीं होगा, हमेशा दोष दृष्टि होगा दूसरों, पत्नी में, पति में, भाई में, भतीजा में, पड़ोस में, चाचा में, काका में, दादा में, गांव में, आचार्य में, भगवान में दोषी दिखेगा। हम उसके अंदर जो आदमी सोचता है कुंठित मानसिकता से, वो चाहेगा कि अपनी, कहीं जाएगा किसी सभा में और कोई सवाल करने का मौका आएगा तो सवाल भी ऐसे ही करेगा कि मेरे जो विचार हैं उस पर मुहर लग जाए, इसी भाव से सवाल भी करेगा। क्यों? कि वो उस आदमी के अंदर आत्म केंद्रित मानसिकता है, और यह आत्म केंद्रित मानसिकता ही हमारा बहुत बड़ा पाप है, अकाउंट ऑफ सिंस। और ऐसा आदमी अपने दुखों का कारण संसार को मानता है, संसार पे दोष देता है। दूसरी तरफ देखिए, इसे कहते हैं चोर वाला संस्कार। आदमी खुद से चोरी करता है, खुद से अपनी अपनी भ्रांतियों को, अपने विकृतियों को छुपा रहा है और उसका विकास नहीं होगा। दूसरी तरफ देखिए, साधु कौन है? जिसका मन लोक मंगल में रमता हो, मैं और मेरा को पीछे रखता हूं और मेरा समाज, मेरा देश, उसको आगे रखता हूं। भला होना हो, समाज का हो, मेरा भला भगवान है ना वो करेंगे। समाज का भला पहले हो, मेरा भला बाद में हो, क्योंकि समाज के भले में मेरा भला निश्चित है। समाज का भला होगा, मेरा भला भी होगा। दूसरों को खिलाने वाला भूखा नहीं रहता। बस हमेशा उसके अंदर लोक मंगल की भावना प्रबल होती है। पहले मंगल समाज का हो, गांव का हो, और मैं और मेरा परछाई की नहीं पीछे रहता है। वो लोगों के प्रति मित्र बन जाता है, मित्र भाव से सबके लिए अच्छा सोचता है। वो अपने गांव का मित्र बन जाता है, कुल खानदान का मित्र बन जाता है, गोतिया परिवार के मित्र बन जाता है। जो आस पास पड़ोस समाज में जितने लोग हैं सबका मित्र बन जाता है। उसके लिए फिर ये कोई बाउंड्री नहीं होती है कि मेरा है ये तेरा है।
हमारा आदर्श ऊंचा है। ऋषि महर्षि हमारे विश्वामित्र कहलाए। ऋषियों ने मंत्र दिया, तो नहीं कहा कि ये मंत्र दे रहा हूं, ये मंत्र रख दो समाज की जाति तक, नहीं, ये मंत्र दे रहा हूं लोक कल्याण के लिए। गायत्री मंत्र का उच्चारण कोई भी करेगा उसकी बुद्धि तीव्र होगी। गायत्री मंत्र की साधना करके देखिए, निश्चित रूप से अपनी बुद्धि का तीव्रता, बुद्धि में निर्मलता खुद एहसास होगा, टैलेंट डेवलपमेंट होगा। तो गायत्री मंत्र जो ऋषि दिए, विश्वामित्र भाव से दिए, सबका कल्याण भाव से दिए। ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि ने भिन्न भिन्न तरह के मंत्र का आह्वान किया, आदमी विश्वामित्र बन जाता है। जेनरसिटी आती है, उदारचित भावना आता है, और अटेंशन सीकिंग नहीं होता है, अटेंशन गिविंग होता है। क्योंकि वो कहीं भी दूसरों को मान देना चाहेगा, मान लेने में उसको मजा नहीं आएगा, मान देने में मजा आएगा। सेवा लेने में मजा नहीं आएगा, उसको सेवा देने में मजा आएगा। वो कहीं चला गया सोशल प्लेटफॉर्म पे, एनजीओ पे, आध्यात्मिक समिति में, चाहेगा कि दर्शक मैं छुप करके सेवा करूं, कोई पद हमको नहीं चाहिए, हमको कोई मान नहीं चाहिए, हमको कोई अटेंशन नहीं चाहिए। पद कोई हो दूसरे को दे दें, अटेंशन हो लोगों को दे दें, वो छुप करके लोगों का भला करना चाहेगा। ये है साधु मानसिकता। शांतचित होकर के, अंतर्मुख होकर के वो काम करता है। और जिसको अंतर्मुखता आ गई, जिसको अपने आप से बात करना आ गया, उसको अपने आप से मुलाकात करना आ गया। क्योंकि हम चाहे लाख किसी गुरु से चर्चा कर लें, किसी मेंटर से चर्चा कर लें, किसी टीचर से चर्चा कर लें, जब तक नहीं करेंगे सेल्फ इंक्वायरी, खुद से चर्चा, खुद से इंक्वायरी, ईमानदारी से जब तक सवाल खुद से नहीं करेंगे कि मैं कौन हूं, कहां से आया, मेरे साथ जो सुख है वो क्यों है, क्या कारण हो सकता है, मेरे साथ जो दुख है इसका कारण क्या हो सकता है, मेरे साथ जो भी जीवन में अप एंड डाउन है, जो अच्छा है चाहे जो बुरा है, इसका कारण कहाँ हो सकता है। मेरी समस्याओं का, मेरे दुखों का कोई और जिम्मेदार हो ही नहीं सकता है, मेरे पिछले कर्म जिम्मेदार है। इस ईमानदारी से जब बैठ करके सेल्फ इंक्वायरी करेगा, तो आगे क्या करना है। अपने भूत को बदल नहीं सकता हूं, अपने वर्तमान को मैं मैजिक की नहीं सपने देख के बदल नहीं सकता हूं। वर्तमान बदलेगा, अभी से कर्म थोड़ा सा बेहतर करना चालू कर दो। वर्तमान में अगर कांटे भी हैं तो उन कांटों के बीच में मुस्कुराने की कला मुझको आ जाएगी, और जिस दिन कला मुझको आ जाएगी उस दिन मेरे मन में शांति छा जाएगी। आदमी हम खुद से ईमानदार बने, खुद से बातचीत करें, खुद बैठे दिन भर में 3 बार त्रिकाल संध्या वंदना हमारे यहाँ परंपरा है, और इसका शास्त्र का आदेश है, करना चाहिए सबको। बैठ के 5 मिनट, कोई चैंटिंग नहीं, कोई पाठ नहीं, बस अपने से बात कर रहे हैं कि मैं कहां तक पहुंचा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या मुझ में खोट है, क्या मन पे चोट है। जो मन पे चोट है वो भी अपने से बात करें, मेरे मन पे ये चोट है, मैं क्या करूं, कैसे निकालूं, कैसे इस आघात से, कैसे विश्वासघात से, कैसे इस मानसिक प्रताड़ना से निकल पाऊं बाहर। मैं इमोशनली अपसेट हूं, कैसे इसे निकल पाऊं। ईमानदार बने खुद के प्रति, खुद के प्रति ईमानदार बनेंगे और ईश्वर के प्रति वफादार बनेंगे, काम बनेगा। केवल दूसरों के साथ चर्चा करने से काम नहीं बनेगा। चर्चा दूसरों से करेंगे, लेकिन अपने साथ भी करें, खुद से बात करें, खुद से मुलाकात करें। मेरे अंदर क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, अच्छाई को कैसे बढ़ाना है, अपनी बुराई को कैसे फेंक के बाहर निकालना है, अपने फूलों को कैसे उभारना है, और अपने अंदर जो कांटे हैं कैसे उनको निकालना है। जब ये होगी तो क्या होगा, हमारे अंदर जो पाप बुद्धि है जो हमको आगे बढ़ने से रोकती है वो मिटना चालू हो जाएगी, और यज्ञ भाव पैदा होगा, सकारात्मकता बढ़ेगी जीवन में, किसी पे आरोप नहीं आएगा हमारे मन के अंदर, और यज्ञ भाव पैदा होगा। सत्संग भजन में मन लगना चालू हो जाएगा, गीता पढ़ने में, भागवत सुनने में मन रुचि हमारी बढ़ जाएगी, अंतर्मुखता बढ़ जाएगी, खुद से सेल्फ इंक्वायरी बढ़ जाएगी, खुद से बात करने में मजा आएगा। और फिर क्या होगा, जीवन में कर्म योग बलिष्ठ होगा। जब कर्म योग बलिष्ठ होगा क्या होगा, पहले जो हम काम करते थे डर के कि नहीं ये पाप करेंगे तो भगवान के जो विधि विधानों से हमको कहीं
कष्ट मिलेगा। पहले डर के करते थे हम, पाप से दूरी, अपराध करने से दूरी, है ना, मनसा वाचा कर्मणा, जो भी हम गलती से परहेज करते थे, गॉड फियरिंग से परहेज करते थे। ईश्वर से डर लगता था कहीं भगवान हमारे ऊपर प्रकोप न दे दें, कष्ट न दे दें। डर डर के हम पाप से दूर रहा करते थे। अब क्या होगा? चेतना जग गई। अब क्या करेंगे? जो कहते हैं ना कि ये जो पहले डर के हम अपने पाप से, अपराध से दूरी बना रहे थे, अब क्या होगा? अब इतना अंदर जागरण पैदा हो गया कि हमारे जीवन में दो चीज हो जाएगा, लव एंड रेवरेंस। लव माने प्रेम, और रेवरेंस माने सम्मान की भावना। हमारे जीवन, कहते हैं लव इज गॉड, लव इज गॉड। इसका मतलब क्या है? ये बहुत गहराई की बात है और ऊंचाई की बात है। ये दो चीज पैदा हो जाएगा, लव एंड रेवरेंस। खुद के प्रति लव और बाकी सबके प्रति रेवरेंस एंड लव। मैं खुद से प्यार करना शुरू कर दूंगा। जिस दिन खुद से प्यार करूंगा, उस दिन मन में निगेटिव बातें नहीं आएंगी, पॉजिटिव बातें ही पैदा होंगी। क्यों निगेटिव बातें करके अपने मन को हथौड़ा मारूंगा मैं? बिल्कुल नहीं। खुद से प्यार बढ़ जाएगा और दूसरों के प्रति, अपने परिवार, अपने सगे संबंधी, समाज के प्रति लव माने प्रेम, रेवरेंस, सम्मान, दोनों बढ़ जाएगा। और ईश्वर के प्रति भी लव, रेवरेंस बढ़ जाएगा। राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है, यो भी वाह वाह है, वही वाह वाह, ये बढ़ जाएगा। और हमारे जीवन में जब ऐसा जब पैदा होता है लव रेवरेंस, तो क्या होता है? हम पा लेते हैं इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग। वो कैसा होता है? हमारे जीवन में जितने चीजें हैं सृष्टि में, सबके प्रति सम्मान। वो पेड़ हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कोई भी जीवन का रूप हो, सबका सम्मान। और सबके अंदर वही ब्रह्म है, उसी की चेतना है, उसी की शक्ति है। ये तो हो गया सजीव। जो निर्जीव है उनके अंदर भी ब्रह्म दिखता है, चाहे पहाड़ हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, सब में ब्रह्म ही दिखता है। एहसास होता है अंदर। फिर आगे क्या होता है? आज का जो संदेश है, तो फिर हम जब सब में ब्रह्म है, तो किसी के साथ भी हम असंतुलित व्यवहार नहीं करेंगे। हवा के साथ भी, पानी के साथ भी, प्रकाश के साथ भी, पेड़ों के साथ भी, सबके साथ संतुलन बना के चलेंगे। वो कैसे, क्या होता है? जैसे हम रोड पे चलते हैं और ट्रैफिक में सब लोगों के साथ एक बना के चलते हैं संतुलन, कहीं गाड़ी लड़े नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। वैसे ही जानते हैं वृक्ष अपना योगदान दे रहे हैं, हम वृक्षों का केयर करें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, हरा भरा बनाएं। नदियां हैं योगदान दे रही हैं, उनके प्रति पूजा का भाव पैदा होगा, प्रेयर का भाव पैदा होगा। उनको साफ रखने के लिए, उनका संरक्षण के लिए मन में उद्गार होगा। वैसे ही पहाड़ों के प्रति होगा, वैसे रोड के प्रति होगा, पार्क के प्रति होगा। जितना भी हमारे आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि सब हमारा केयर कर रहे हैं, सब हमारे अस्तित्व को सपोर्ट कर रहे हैं, सबके प्रति केयरिंग एंड लविंग एंड रेवरेंस का भाव पैदा होगा। क्योंकि आप अब आपके लिए दुनिया कोई इनर्ट दुनिया नहीं है। आपके लिए दुनिया कोई जड़ वस्तु नहीं है। आपके लिए ये सृष्टि अब ईश्वर का विश्व रूप दिखेगा। फिर क्या होगा? आपके लिविंग में कहीं भी आप ट्राई करेंगे, जितना कंज्यूम करता हूं उससे ज्यादा मैं दूं। जिस दिन हमारे अंदर पैदा होगा, हवा लेता हूं, वायु हवा देते हैं, पानी लेता हूं, वरुण देवता देते हैं, अग्नि ताप लेता हूं, सूर्य देवता देते हैं। जितना चीज मैं कंज्यूम करता हूं, सब कोई ना कोई देवता मुझको दे रहा है, समाज दे रहा है। तो मैं तो जितना बड़ा कंज्यूमर हूं, लेट मी ट्राई कि मैं कंट्रीब्यूटर बनूं। आपका अब ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, कॉग्निटिव चेंज। जितना कंज्यूम करता हूं उससे ज्यादा मैं दे सकूं वापिस। ये है ट्रांसफॉर्मेशन, ये है धर्मांतरण। पहले धर्मांतरण मतलब क्या होता है? पहले प्रवृत्ति जो थी आसुरी थी, कंज्यूमर प्रवृत्ति था, अधिक उपभोग कर रहे थे,
अब क्या हो गया, हमारा जो प्रवृत्ति है उसे धर्म कहा गया, जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, वो बदल गया। पहले आसुरी स्वभाव अधिक था, अब दैवी स्वभाव ज्यादा हो जाएगा। अब जितना लेता हूं उससे अधिक दुनिया को देख के जाऊं, ये पैदा हो गया। और यही यज्ञ कहलाता है। और जानते हैं, वेदों में इसकी चर्चा विस्तृत रूप से है। इसलिए कहते हैं कि कर्मों की उत्पत्ति वेद से हुई है। क्यों? हमारे जीवन में जो चार जो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों को साधने का भिन्न भिन्न जो कर्म है, सारे कर्मों की चर्चा वेदों में है। तो कोई कहे कि वेद कहां से आया? जैसे हम आज पढ़े ईश्वर से, ईश्वर ही है वेद के स्रोत। कैसे ईश्वर से आया? क्योंकि वेदों में जो लिखा हुआ है वैसा नहीं कि पहली बार लिखा गया है, वो सृष्टि में पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। क्यों भाई? इसलिए उसमें जो लिखे गए हैं वो सारे फैक्ट्स ऑफ क्रिएशन लिखे गए हैं। जो सृष्टि का जो सत्य है वो वेदों में ज्ञान के रूप में लिखा गया है। तो जिसने लिखा, कौन लिखा? भाई लिखने का माध्यम कोई ऋषि महर्षि बने, लेकिन वो भी जान रहे थे कि मैं जो व्याप्त है उसको रिसीव कर रहा हूँ, टेलीविजन की नहीं, पहले से व्याप्त है, रिसीव करके और दे रहा हूँ अपने आसपास इसका फायदा लेने के लिए। कि कर्म ऐसे करो, परिणाम ऐसे होंगे। धन चाहिए, ऐसे कर्म करो। आयु चाहिए, ऐसे कर्म करो। शांति चाहिए, जीवन ऐसे जियो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चाहिए, जीवन कैसे जियो, सब वेदों में भिन्न भिन्न मंत्र के रूप में दिए गए वेदों में। तो कर्मों की जो पूरी व्याख्या है वो वेदों में है। इसलिए कहते हैं कर्म जो है उनका उद्भव, उनका पूरा सोर्स वेदों से आता है। और वेदों में जो मंत्र हैं ऋषियों ने रिसीव किया, लेकिन मंत्र पहले से भी सृष्टि में व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? कि जो मंत्र है वो सत्य है, वही सत्य है, वही सनातन है, पहले था, आज भी है, आगे भी रहेगा। वही तो परमेश्वर है। इसलिए जिस समाज में जीवन का ये यूनिवर्सल अप्रोच होता है, वो समाज में जो नागरिक होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एहसास होता है। जो नागरिक होते हैं, घर के अंदर हो चाहे समाज के अंदर हो, वो एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में व्यवहार करते हैं। वो पिता बनेंगे तो जिम्मेदारी की भावना उनके अंदर रहेगी। पति भी है तो जिम्मेदार पति के रूप में, पत्नी है जिम्मेदार पत्नी के रूप में। वैसे ही देश में वो भिन्न भिन्न काम करेंगे, टीचर, डॉक्टर, नेता, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बन करके घर के अंदर, रिश्तों के अंदर, चाहे देश में, हर काम करेंगे यज्ञ भाव से, कर्तव्य भाव से। और यही भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हारे जीवन में जो सामने कंटक आया हुआ है, ये खून से लथपथ एक्शन तुमको करना है, जो कोई नहीं चाहेगा, तुम भी नहीं चाहते हो करना, लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पिछले कर्म तुमको यहाँ लेकर आए हुए हैं। आज तुम ये कर्म करो, क्षत्रिय धर्म निभाओ, धर्म की रक्षा के लिए कर्म करो, यज्ञ भाव से करो, समाज में सज कर स्ट्राइक करना है, इस भाव से करो। तुम्हारा अंतःकरण पवित्र होगा, अंतःकरण पवित्र होगा, तुमको मैं कौन हूं उससे मुलाकात होगी और तभी बात बनेगी। हम सब अर्जुन के अपने जीवन के युद्ध क्षेत्र में है, समरभूमि के जीवन है। रोज अनुकूलता प्रतिकूलता आती है आपके जीवन में, राग और द्वेष की चक्की में रोज पिसाते हैं हम लोग। अर्जुन की नाई हमें ये कृष्ण, भगवान कृष्ण का अमृत पीना है। और अगर शांति में जीना है, सुख से जीना है, जीवन में अपनी हस्ती मस्ती का एहसास करना है, तो जीवन को यज्ञ बनाए, क्योंकि यज्ञ में ही ईश्वर की प्रतिष्ठा है। जैसे पानी तो हर जगह जमीन में है, लेकिन जहां कुआं होता है, चाहे ड्रिल करते हैं, वहीं पानी मिलता है ना। पानी हर जगह है, ऐसा नहीं कि बस कुदारी मारे और पानी मिल गया। वैसे ही पानी का पाइप है, अगर चलता है कहीं, टंकी घर से 50 किलोमीटर दूर हो, वहां से मेरे घर तक आती है, तो कहीं तो टंकी का पाइप छू दिए, पानी नहीं मिल जाएगा। जहां उसमें टोटी लगा है, नल लगा है, वहीं खोलने से पानी मिलेगी।
तो ऐसे जमीन में पानी सर्वत्र है, कुएं में ही पानी मिल पाता है। वैसे ही पानी के पाइप में पानी सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन जहां नल लगा हुआ है वहीं मिल पाता है। मतलब परमात्मा सर्वव्यापी है, हर जगह है, मुझ में भी है, कण कण में है, लेकिन उसका एहसास, उसके प्रेम का अनुभूति, उसकी शक्ति का अनुभूति, उसकी निर्मलता की अनुभूति, उसके दिव्यता की अनुभूति, उसके अनंत शक्ति का अनुभूति मुझे कैसे होगा? तब होगा जब परमात्मा का और मेरा वेवलेंथ मिल जाए। एक प्रोफेसर हो यूनिवर्सिटी के और बच्चा हो गोदी का, और प्रोफेसर पढ़ाए यूनिवर्सिटी की बात, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, फिजिक्स, तो बच्चा क्या समझेगा भाई? गोदी का बच्चा, चाहे केजी का बच्चा, चाहे स्टैंडर्ड 1 का बच्चा, स्कूल का बच्चा, क्या समझेगा वो? दोनों का वेवलेंथ अलग अलग। ठीक है, ऐसे ही ले लीजिए, कोई चुंबक हो दो तरह का, लेकिन एक चुंबक पावरफुल है और दूसरे चुंबक के ऊपर मल्टी लेयर कचरा बैठा हुआ है, तो खिंचावट तो नहीं होगी ना बहुत। लेकिन जब चुंबक के ऊपर का कचरा साफ कर देंगे, दोनों चुंबक पहले भी था, कचरा साफ कर दिए, अब चुंबक में खिंचाव ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। वैसे ही परमात्मा हर जगह है, हमको अपने कचरे को साफ करना है, गंदगी हटानी है, बस उतना ही तक गैप है, उतना ही तक देरी है। गंदगी हटाया, ईश्वर को पाया। गंदगी कैसे हटती है? यज्ञ से। जीवन यज्ञमय बन जाए। आपके जीवन में जितना अधिक यज्ञ भाव होगा, उतना ही अधिक आपके अंदर शक्ति, भक्ति, शांति और समृद्धि का स्रोत बन जाएगा। आप जो सोचेंगे वो होने लगेगा, संकल्प करेंगे वो साकार होने लगेगा। आपकी बुद्धि का बल बढ़ जाएगा, आपका तेज बढ़ जाएगा, आपकी ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, सबका प्रभाव बढ़ जाएगा, क्योंकि ईश्वर से आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। ये है जीवन में जगत का प्रकाश। मेरी प्रार्थना है कि सब का आपको हो जाए आभास। नहीं रखता हूं मैं, अगर आप लोग चाहते हैं तो 5 मिनट के लिए यू कैन ओपन द फ्लोर, कोई क्वेरी हो, कोई चर्चा हो।